अब बात करेंगे जंगल राज की। यूपी में लगातार अपराध बढ़ रहा है। कहीं बीजेपी नेता हत्या करके फरार हो रहे हैं तो कहीं बीजेपी नेताओं की ही हत्या कर दी जा रही है। अभी तक बलिया कांड का जो मुख्य आरोपी है वो फरार है, तो वहीं फिरोजाबाद में एक और गोलीकांड हुआ है जहां पर बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष डीके गुप्ता को अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला करके वहां पर भून दिया। और इस मामले में पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए तीनों आरोपी आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। इस हत्याकांड में शामिल एक अन्य आरोपी अभी फरार ही चल रहा है, लेकिन वहीं बलिया के मुख्य आरोपी ने अपना एक वीडियो जारी किया है और उचित जांच की मांग की है और साथ ही साथ गोली न चलाने की बात भी उसने कही है और जिला प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बलिया कांड का जो मुख्य आरोपी है वो सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लगा। और दूसरी तस्वीर, फिरोजाबाद में बीजेपी नेता की हत्या की गई है। हालांकि इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन एक आरोपी यहां भी अभी फरार ही चल रहा है। तो इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये किसी की भी समझ में आने वाली चीज नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ऐसी आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, कहीं गैंगरेप हो रहा है तो कहीं हत्या हो रही है, कहीं बीजेपी नेता हत्या कर रहे हैं तो कहीं बीजेपी नेताओं की ही हत्या हो रही है। इस तरीके का जो खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, अपराध लगातार बढ़ रहा है और यूपी में अपराधी बेलगाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल भी अपराधियों में कानून का खौफ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से आपराधिक वारदातें लगातार सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश से, वहां पर ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां कानून का राज है। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल राज हो उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से बलिया कांड का मुख्य आरोपी अभी तक फरार है और फिरोजाबाद में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। लगातार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की किरकिरी हो रही है। योगी सरकार की तरफ से सख्त दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों पर, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर, जो जिनकी लापरवाही सामने आ रही है, उन पर गाज भी गिर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि शायद पूरे प्रदेश का जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं लापरवाह होता हुआ नजर आ रहा है, जो सख्ती से काम नहीं लिया जा रहा है। और यही वजह है कि इस तरीके की जो वारदातें हैं वो सामने आ रही हैं। सरेआम बलिया में जो हुआ वो सबने देखा और जिस तरीके की वहां पर भगदड़ मची, लाठी डंडे वहां पर बरसाए गए एक दूसरे पक्ष पर, और वहां पर कोटे को लेकर के विवाद हुआ था। लेकिन वहीं अगर फिरोजाबाद की बात की जाए, जो बीजेपी नेता की वहां पर हत्या हुई है, अपनी दुकान को वो बंद कर रहे थे जिस वक्त अज्ञात जो वहां पर बाइक सवार आए, उन्होंने गोलियों से उन्हें भून दिया। वहां पर आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। कर्नल दयाशंकर दुबे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुबे साहब, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दुबे जी, उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश विकास वाला देश है और यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। क्या अपराध का विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में? आप चूंकि दूर बैठे हैं पंजाब में, इसलिए जमीन पर हकीकत पता नहीं लग पा रही है जी। मेरा मानना ये है कि आप शायद इस बात को रेफर कर रहे हैं जो बलिया में कांड हुआ है। दयाशंकर दुबे जी, यस दयाशंकर दुबे जी, एएनपी न्यूज की टीम ग्राउंड पर है, उत्तर प्रदेश में है और वही ये खबरें भेज रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि आप सत्ता में हैं और उत्तर प्रदेश में लगातार आपराधिक जो वारदात है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। चाहे वो गैंगरेप की बातें हों या फिर इस तरीके की हत्याओं की वारदातें हों, वो लगातार बढ़ रही हैं। बीजेपी नेताओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है और कहीं बीजेपी नेता हत्या करके फरार हो जा रहे हैं। देखिए, जिसको आप बीजेपी नेता कह रहे हैं, पहले तो आपको मैं बताऊं कि वो बलिया के रहने वाले हैं। दुर्जनपुर गांव है, वहां पर एक शॉप के लिए, लाइसेंसिंग के लिए मीटिंग हो रही थी 2 पार्टियों की जी। और वो एक पूर्व सैनिक फौजी है जी। उसको लोगों ने घेर लिया मारने के लिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप ने। और उसके बाद आपने सुना होगा कि वहां के विधायक ने भी कहा है कि वो अपनी आत्मरक्षा के लिए कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना इससे थोड़ा हटके है जी। वो ये है कि यदि अपराधी कोई करता है जी। तो वो अपराधी है जी। उसके घर के लोग मरे हैं। ये 2 पार्टियों का नहीं झगड़ा है जी। ये 2 परिवारों का झगड़ा है जी। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जी। और एक पाल की वहां पर हत्या हुई है। तो आप ये भी जान लीजिए कि बीएचयू में दूसरे परिवार की भी लोग की डेथ हो गई हॉस्पिटल के अंदर। जी।
दोनों तरफ से ये झड़प हुई है, जी फायर हुआ है। जी ये एक चीज के लिए मैं जरूर आपकी बात को मानता हूँ, जी वहां की जो लोकल पुलिस थी उसमें स्थिरता थी, जी नहीं तो शायद जैसा कि मेरी टाइटिल है कर्नल, आपने सुना है, मैं उस जगह पर होता बिल्कुल तो कतई इनको जाने नहीं देता। हथियार डंडा लेने की तो बात ही दूर की है। जी ये गए हैं, ये घटना हुई है, बहुत दुखद घटना है, लेकिन जो घटना होने के बाद सरकार की कार्रवाई होती है, जी चाहे प्रदेश की कहीं की कार्रवाई उठा के देख लीजिए, जी हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ है, जी तुरंत उसी समय, उसी शाम को ही जिस समय ये घटना घटी है, उसी समय जानकारी लेकर के वहां के सीईओ को, वहां के एसडीएम को, जी तकरीबन 11 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। जी डीएम साहब को सख्त चेतावनी है कि तत्काल से तत्काल वहां आदमी हम लोगों को चाहिए न्यायालय के सामने जी कि वो क्यों ऐसा हुआ है। जी तो ये सब चीजें जब कह देना बड़ा आसान है जी सर, जिस तरह से आप घटनाएं गिना रहे हैं, यदि मैं कल्याणकारी योजनाएं जी गिनाऊं लेकिन तो कर्नल पूरे साहब, प्रदेश के अंशु अवस्थी अंदर। जी हैं कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। अंशु जी, उत्तर प्रदेश में क्या ऐसा लग रहा है कि अपराधी बेखौफ हैं? जिस तरीके से एक बीजेपी नेता, जिनको हालांकि बीजेपी अब ये नहीं मान रही है कि वो बीजेपी के नेता हैं, हालांकि वो विधायक के काफी करीबी रहे हैं और वो बीजेपी के नेता हैं या नहीं हैं, अब इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, अपराधी बीजेपी नेता की भी हत्या करके चले जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या ऐसा लगता है कि कानून का कोई खौफ नहीं है किसी में भी उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में जो लगातार 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आप जी। देखिए कोई जी। दिन उत्तर प्रदेश में नहीं गया जब उत्तर प्रदेश में किसी बेटी का बलात्कार ना हो रहा हो, हत्या ना हो रही हो, डकैती ना हो रही हो, डबल मर्डर ना हो रहे हो। और इस सरकार का जो चरित्र है वो निकल कर आया है। पहली बार ऐसा हुआ है देश में आजादी के बाद, पहली बार ऐसी सरकार बनी है 70 में जो अपराधियों के साथ खड़ी, अपराधियों के फेवर में पंचायतें करा, इनके विधायक के आवाज पर पंचायत। आज उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस बात कह रहे हैं कि वो छत्री है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नहीं रह सकते? उत्तर प्रदेश के सुरक्षित तरीके से पिछड़े वर्ग के लोग नहीं रह सकते? दलित नहीं रह सकते? महिलाएं बेटियां नहीं रह सकती? क्या सिर्फ छत्री रहेंगे उत्तर प्रदेश में? इनके जो विधायक का वक्तव्य है वो सरकार का वक्तव्य, और पिछले 3 सालों में 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं ये दिखाती है कि सरकार जिस तरीके से काम करना चाहिए, जो संविधान की शपथ ली, उसके बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हैं। दूसरा, एक आपने बड़ा महत्वपूर्ण बात की कि अपराधी भाजपा नेताओं की भी हत्या कर रहे हैं। देखिए, अपराधियों का ना तो कोई वसूल होता है, न सिद्धांत होता है। आज ये अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, कल यही अपराधी इनके लिए समस्या बनेंगे, तो इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के इतने बड़े जनमानस ने आपको जनादेश दिया था, क्या इसीलिए दिया था कि आप अपराधियों का संरक्षण करें? कर्नल दयाशंकर जी, जी बिल्कुल जवाब ले लेते हैं अंशु जी, जवाब ले लेते हैं। कर्नल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कर्नल दयाशंकर जी, आपसे जवाब चाहूंगा, क्या अपराधियों को संरक्षण दिए जाने का जो आरोप विपक्ष की तरफ से आप पर लगाया जा रहा है, इस पर आप कोई सफाई देंगे? जिस तरीके से जातिवाद को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं सही भी है, जिस तरीके से विधायकों के बयान जो है सामने आ रहे हैं। देखिए, अपराधियों को संरक्षण देने की जहां तक बात आई जी, तो मैं आपको बताऊं, अतीक किस पार्टी से थे, अतीक को किसने तोड़ा, मुख्तार को कौन तोड़ रहा है, कौन मारा? आप इन सब चीजों को देखिए। विजय मिश्रा को किसने बंद किया, विकास दुबे को किसने संभाला? मेरा क्या कहना है, इन सब चीजों में ये लोग कांग्रेसी लोग जो हैं जाति आधार पर बांटेंगे, किसी न किसी आधार पर ही बांटते रहते हैं। आपको याद होगा कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा अधिकार, प्रथम अधिकार देश के सभी स्रोतों के ऊपर। ऐसा नहीं होता। अपराध कोई भी करे वो अपराधी है, उसको पकड़ा जाना है, वो भी तत्काल पकड़ा जाना है। हमारी सरकार का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब भी कोई अपराध होता है, देखिए जब से हम लोग पावर में आए जी, ये एक ही चीज सुनिश्चित किया है कि एंटी रोमियो स्क्वाड पहले दिन से ही शुरू कर दी थी, और जितने इस तरह के लोग थे सबके ऊपर नकेल कसी, यहाँ तक कि अपराधी भाग भाग करके जेल जाने लगे कि हमको हमारी जमानत रद्द करो मजिस्ट्रेट के पास। हम लोग जितने अपराधी हैं, प्रश्रय तो दूर की बात है जी, हम लोग तो सीधा सीधा उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। और रोज आपको ये सूचना है, आप एक ऐसे जगत से आते हैं समझते कि आपको सब कुछ पता है, मुझे आपको ज्यादा ब्रीफ नहीं करना है।
मुझे समाज को जरूर लेकिन बताना है। लेकिन कर्नल जी, कि समाज लेकिन सर्व कर्नल समाज जी, का जिस हमारा एंटी रोमियो की भरोसा है बात और आप वो कर रहे हैं, आज पता नहीं वो एंटी रोमियो स्क्वाड है कहाँ। लगातार उत्तर प्रदेश में रेप और गैंगरेप जैसी वारदात हो रही है, और जिस आप ये बात कर रहे हैं कि जो सर जातिवाद की राजस्थान राजनीति में नहीं दूसरे हो लोग रही है, करते आपके हैं, बगल में क्या आपकी राजस्थान पार्टी में में हो ऐसे रही विधायक है। नहीं है जो नहीं, जातिवाद गलत को बात है ये। समर्थित बयान देते इस हैं, तरह से नहीं डिबेट जातिवाद होनी चाहिए। के नाम पर जो फैलाने का दंगा, हिंसा या फिर विद्वेष फैलाने का जो काम करते हैं, क्या इस तरीके के विधायक आपकी पार्टी में नहीं है? कौन? विधायक बिल्कुल है, और विधायक बिल्कुल क्या आप बताइए, इस बार विधायक ने क्या गलत बोला? उन्होंने ये कहा कि अपराध हुआ है। उन्होंने इस ये तक बोला है कि उनके पास वहां पर मारने और मरने के अलावा कुछ नहीं था, जबकि आरोपी खुद ये कह रहा है कि मैंने गोली नहीं चलाई, लेकिन अपराधी का बचाव करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये आपको लगता है, देखिए जमीन पर आप भी नहीं थे, हम भी नहीं थे, आपके बल्कि रिपोर्टर भी बाद में पहुंचे होंगे। सीधी लेकिन बात लेकिन है, कर्नल जी, एक बात तो आप समझते होंगे क्योंकि आप कर्नल भी हैं, न्यायालय का काम कर्नल हम भी लोग रहे नहीं हैं आप। करेंगे ना। जिस तरीके से प्राइवेट आपने पहले मीडिया ही बताया कि करके मेरे नाम न्यायालय के का आगे काम कर्नल करने लगा है, नहीं तो मैं उसी से संबंधित एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं। अगर वहां पर एसडीएम और सीईओ मौजूद थे, तो क्या इस तरीके की कोई स्थिति वहां पर बन सकती थी? क्या इस बात की कल्पना भी की जा सकती है कि अगर एसडीएम और सीईओ एक जगह पर मौजूद हैं, वहां पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं, क्या वहां पर लाठी डंडों के साथ लोग पहुंच सकते हैं? क्या वहां पर लाठी डंडे भी चल सकते हैं? क्या इस बात की कल्पना भी की जा सकती है क्या? यस, बलिया में, दुर्जनपुर में और दुआबा में ये कल्पना की जा सकती है। वहीं के सूरजपाल होते थे जो हमारे सरकार में आने के बाद, आपको एक एक चीज बता दूंगा, वो भाग के बिहार चलेंगे। जी, बता दीजिए। मुख्तार भी उसी एरिया में, मऊ बगल में है, मुख्तार का भी वहां वर्चस्व रहता था। जी मेरा आपको ये आग्रह करना है कि हालातें होती हैं, अलग अलग जगहों की होती हैं, अलग अलग। जी। आपके पंजाब में भी अलग अलग समस्याएं हैं। जी वहां ये हुआ है, पंचायत बैठी है। जी। और एक चीज और बता दूं, नई चीज, जी। कि लाठी लेके चलना वहां का एक फैशन भी है। जी। वो छोटे छोटे लाठी चार चलिए, लाठी लेके चलना वहां पर एक फैशन, आपने ये बता दिया है कि वहां पर फैशन है जी, लाठी लेके चलेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल होता योगी है। सरकार है और इतने साल हो गए हैं, लगभग 3.5-4 साल का कार्यकाल हो चुका है, अभी तक ऐसी कोई कानून व्यवस्था आप लागू नहीं कर पाए हैं कि इस तरीके का कोई भी वहां पर, अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, इस बारे में कोई प्लानिंग नहीं है आपके पास? बहुत बड़ी प्लानिंग है और उसी पर कार्रवाई इसी हो रही प्लानिंग का है। यह नतीजा है कि एक आदमी की वहां पर जान चली गई और अभी तक मुख्य आरोपी फरार है। देखिए, यदि मुझे सिर्फ आप इसलिए बुलाए हैं जी कि मैं एक शब्द न बोलूं तब तक आप एक सेंटेंस बोले, तो आपका स्वागत है सर। लेकिन यदि आप हमारी पार्टी को ही दोषी मानते हैं तो कम से कम विचार तो सुन लीजिए। आपका इच्छा लगे तो ठीक है, बाकी पूरा देश सुन रहा है इसको। मेरा आपसे आग्रह करना ये है कि हमारी सरकार दृढ़ संकल्प है। कल शाम को ही मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय में बात किया था अधिकारियों से, और जो मेरे पास सूचना है वो ये है कि यथाशीघ्र अपराधी को पकड़ा जाएगा और जो प्रक्रिया होती है न्यायालय की वो होगी। यदि वो कहते नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि वो सही करे कि गलत करे, यदि वो कहते भी है कि सेल्फ डिफेंस में उन्होंने फायरिंग किया, अच्छी बात है, न्यायालय है, दोनों पक्ष को सुनेगा, फैसला आएगा, या तो फांसी हो जाएगा, या उम्र कैद हो जाएगी, या छूट जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। हमें ये देखना है कि हमारी सरकार जो एक घटना घटी उसके ऊपर कार्रवाई किया कि नहीं, वो हम तत्परता से कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए क्या प्लानिंग है कि इस तरीके की घटना अब ना घटे? अब बहुत हो गया है, उत्तर प्रदेश की जनता इन चीजों से अब तंग आ चुकी है, जिस तरीके की वारदातें लगातार हो रही हैं। इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? इसके लिए कदम ये उठाए जा रहे हैं कि सिविल प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो जी, एक तो आपने देखा होगा हमारी ही सरकार थी जिसने कमिश्नरी, जो कि बड़े शहरों में दिक्कत हो रही थी तो हमने ट्रायल पर शुरू करी, बड़ा फैसला लिया, कमिश्नरी सिस्टम लागू करी है 2 जगह पर। प्रशासन में मूलभूत जो सुझाव लोगों के थे उसके आधार पर हम परिवर्तन कर रहे हैं जी। और बेसिक जानते हैं ये सब क्यों होती है, ये सिर्फ एक मोह के कारण होती है। इसलिए सरकार कल्याणकारी योजनाएं इतना पंपिंग करना चाहती है कि शायद लोगों का ध्यान उस तरफ भटके भी ना। ये सस्ते गल्ले की दुकान के लाइसेंस लेने के चक्कर में ये पूरा मर्डर हुआ है जी। आपको जानकारी पूरी होगी, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है कि सरकार दृढ़ संकल्प है कि कोई अपराध होने ना पाए, यदि हो जाता है तो तत्काल उस पर कार्रवाई। अंशु जी, और यही सरकार को करना चाहिए। जी बिल्कुल, अंशु जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंशु जी, आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर सरकार कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है तो इस तरीके से अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों बन जाती है कि प्रशासन संभाल नहीं पाता स्थिति को और स्थिति बिगड़ जाती है? देखिए, इसके पीछे 2 सबसे बड़े मूल कारण हैं जी। एक तो भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है बांटना और दंगा फैलाना जी। ये कोई भी आप एक घटना देख लीजिए, वो नेचुरल नहीं,
जी। और इन्होंने बता ही दिया है कि लाठी अब फैशन बन चुका है। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं लाठी फैशन बन चुका है। हत्या करना यहाँ की कार्यशैली उत्तर प्रदेश की बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती है जब उत्तर प्रदेश की बेटी हमारी रात को 2:30 बजे जला दी जाती है और ये अपने आप को सनातन धर्म का प्रतिनिधि बताते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फोटो शूट करा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बाहर अपराधी आम जनमानस को शूट कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फोटो शूट करा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितने गंभीर हैं, ये कितने ज्यादा संवेदनशील हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं, विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा, उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि अपराध बढ़ा है। सरकार ने इस बात को सदन में माना है और इनके पास अभी भी 3 साल से सिर्फ प्लानिंग ही चल रही है। अभी तक कोई एग्जीक्यूट नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और जब श्रीमती प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है तो ये अपराध रोकने के बजाय बिल्कुल बिल्कुल इनकी कर्नल जो जी, कार्यशैली है सिर्फ क्या विपक्ष आपको पर नहीं निशाना लगता साध जिस तरीके से जो वारदातें निकल करके सामने आ रही हैं, जिस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की लापरवाही भी नजर आ रही है? क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि स्थानीय प्रशासन, चाहे वो हाथरस का हो या फिर अब बलिया का, अगर आप देखें बलिया की घटना जिस तरीके से हुई, या फिर कानपुर में विकास दुबे की बात आपने की, जिस तरीके से ये घटनाएं निकल करके सामने आ रही है, वहां पर कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है? तो ऐसा आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की सरकार, सीएम योगी जो योजनाएं चाहते हैं, जिस तरीके के जो कार्यक्रम वो चाहते हैं, क्या वो धरती पर लागू हो पाते हैं? जमीनी हकीकत उनकी कुछ और नहीं हो जाती? कर्नल साहब जी, क्या देखिए, आपको पार्टी में भी और व्यक्तिगत जीवन में भी जी एक शुचिता और स्पष्टवादिता होनी ही चाहिए। शायद उसी को मैं फॉलो करता हूँ। जी आप जो कह रहे जी। हैं, मैं बिना इधर उधर कहे हुए सीधी बात कर रहा हूँ। कल भी मैंने टीवी पर बिल्कुल। कहा, फेसबुक पर भी कहा, बिल्कुल और आज भी आपको मैं कमिट कर रहा हूँ आपके चैनल से जी कि वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शिथिल था, जी। तभी तो ये घटना घटी। जी। नहीं घटी होती तो हम सब क्यों बात करते हैं? बिल्कुल ये शिथिल थी। और बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, आप जनता बुरी नहीं होती है। जी देखिए, यही आर्मी जब एड टू सिविल अथॉरिटी में आती है इसी सिविल प्रशासन की मदद के लिए, जी और एक बार हम वार्निंग देते हैं तो सब लोग उस बात को मान जाते हैं। जी यहाँ पर इतने सारे लोग थे, वही लाठी डंडा जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल कितना भी फैशन हो, लोग पहुंचे कैसे? जब आपको बुलाया ही इसीलिए गया था बिल्कुल कि वहां पर अलॉटमेंट होना है लॉटरी सिस्टम से बिल्कुल। या जिस तरह से वोटिंग सिस्टम से, बिल्कुल। तो ये लोग पहुंचे कैसे? बिल्कुल। पहुंचे तो ये गलती है, थानेदार से लेके नीचे से ऊपर तक सबकी गलती थी, जी। एसडीएम तक जो वहां पर सबसे वरिष्ठ अधिकारी था। बिल्कुल और उनको तत्काल सस्पेंड किया गया। हाथरस के पुलिस के देखिए एसपी को उसी समय तुरंत उनको सस्पेंड किया गया। बिल्कुल पहले ये सब नहीं होता था सर, पहले कुछ उल्टा होता था। जी पहले ये उल्टा होता था, आपको याद होगा दुर्गा नागपाल की केस, वो गई थी किसी माफिया को हटाने के लिए तो उसको सस्पेंड कर दिया था, और रामगोपाल जी ने कहा कि मुझे आईएएस अफसर की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। हम लोग वो नहीं करते, हम लोग जो लेकिन कर्नल साहब, यही मेरा सवाल है। कर्नल साहब, यही मेरा सवाल है कि जिस तरीके के हालात अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा, अगर कहीं भी कोई अपराधी जाता है, इस तरीके की घटना हो जाती है, तो उसके बाद ये खुलासा होता है कि स्थानीय प्रशासन लापरवाह है? अगर क्या इसी बात का इंतजार है कि हर जिले में एक एक जिले की ऐसी खबरें आएंगी, तब जाकर के कहीं हर जिले के जो प्रशासन है उसको सतर्क किया जाएगा, अलर्ट किया जाएगा? या फिर क्यों सीएम की भी बात को क्यों नहीं माना जाता, क्यों अप्लाई नहीं किया जा रहा है स्थानीय स्तरों पर? सर, एक चीज समझिए आप जी, राजनीतिक पार्टी होती है, 5 साल के लिए आई है, 10 साल के लिए आई है, 20 साल के लिए आई। होता क्या है कि इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो परमानेंट होते हैं, आपको भी पता है इस चीज को। लेकिन उनके भी तबादले होते रहते हैं सर। हाँ, उनके तबादले होते हैं, इस जिले से उस जिले होते रहते हैं जी यदि सख्ती की जाती है जी तो आधी तो राजनीतिक हस्तक्षेप होती है इनके अंदर। जी। ये आप इससे एक बात अपनी शेयर कर रहा हूँ जो मेरे दिल में है। बिल्कुल इस वजह से ये हो जाता है। जी नहीं तो आप कैसे सोच सकते हैं सर? आप बताइए कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री 18 घंटे लगे रहते हैं, अभी भी बलरामपुर में गए हुए हैं जी और वो साफ करते हैं कि कहीं कोई घुसखोरी ना हो। उसके लिए उन्होंने 50 से ऊपर के जो अफसर शिथिल पाए जा रहे थे ड्यूटी पर अपने शारीरिक कंडीशन से, आपने देखा उनको बाहर किया गया, काफी लोगों को। जी जो लोग बेईमान थे उनको बाहर किया गया। जी लेकिन ये चीजें अंशु भाई को भी नजर नहीं आती जी। है। उनको ये याद नहीं आ रहा है कि यादराम यादव कौन थे, उनको ये याद नहीं आ रहा है
कि किन किन सरकारों में क्या हुआ। आज भाजपा के अंदर कम से कम ये आप नहीं कर सकते ये कोई भाजपा का सीधा नेता कहीं इन्वॉल्व होता है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। सर, जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। और मुख्यमंत्री इतना सख्त है कि मैं जहां तक व्यक्तिगत रूप से जानता हूं महाराज जी को, जितनी सख्ती से वो कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अंत में चल के कानून व्यवस्था का इकबाल बुलंद हमेशा ही रहेगा। जी अंशु जी, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से पहले अपराध हो जाता है और उसके बाद जो कार्रवाई होती है, क्या आप इस तरीके की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? क्या इसी तरीके से हर जिले में इस तरीके की वारदात पहले होगी और वहां पर उसके बाद जो स्थानीय प्रशासन में जो कहीं ना कहीं, अगर मैं गंदगी शब्द का इस्तेमाल करूं तो गलत नहीं होगा, जो गंदगी है उसकी सफाई होती है, तो क्या इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है वो ठीक हो पाएगी? अंशु जी लगता है फोन काट गए हैं। कर्नल साहब, मैं आपसे यही सवाल ले लेता हूं, क्या इसी तरीके से हर जिले में गंदगी की सफाई होगी? क्या सभी अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा, उसके बाद जाकर के ये सुधार होगा? देखिए सर, सभी को आप नहीं कर सकते, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई। मेरा सभी से मतलब सिर्फ सभी ये से है कि सभी जिन स्थानीय अधिकारियों की जो लापरवाही सामने आ रही है, उन सभी से मेरा मतलब सभी से है। उनको सर मैं एक ही चीज कहूंगा, जो उनकी जांच हो जाएगी जी। और यदि हो तो न्यायालय सख्त से सख्त आदेश देता है। सर, आप भी जानते हो सब कुछ, आप लोग जानकार हो, विद्वान, आपसे छुपता कुछ नहीं है। मेरा देखिए सर, अभी हम लोग एक इसको पार्टी वाइज न लें, सीधा बात करें हम लोग जी कि पार्टी की हमारी सरकार है जी। हमारा सपना जो था सबका साथ सबका विश्वास पैदा करने का था, सबके विकास के बाद, हम वही कर रहे हैं। जी। आप एक चीज देखिए सर कि 3.5 साल तक सब कुछ शांत था, ये भी आप देख रहे थे, लगभग शांत था, और अचानक ही चीजें चली आ रही हैं, ये हो रही है। अब आपको मैं यदि कहना चाहूँ तो ये बलिया वाली केस में मैंने काफी जानकारी, लकीली मैं भी बलिया से ही हूँ, आज का दुर्भाग्य है कि मैं डिबेट में अटेंड कर रहा हूँ। उस जगह पर जिन लोग गए थे, जानते हो कौन लोग थे सर? जी। वो सपा के नॉमिनेटेड है महिलाएं, टीवी पर आकर के कह रही है चैनलों पर कि हम सपा वाले हैं, हमको कोई पूछने वाला नहीं है। किसी की जान चली गई और सपा और बसपा के क्या मतलब? चलिए कर्नल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पर जो आपके विरोधी दल हैं उनकी वजह से ये दंगा भड़काया गया, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल आपसे, आप बड़े सधे हुए तरीके से जवाब दे रहे हैं हर सवाल का, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार की एजेंसियां इतनी कमजोर हो गई है कि उनको पता नहीं लग पाता कि यहाँ पर दंगे भड़काए जा सकते हैं? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के पास कोई एजेंसी, कोई इस तरीके की कोई जानकारी नहीं होती है कि स्थानीय प्रशासन को वहां पर कौन सा राजनीतिक दल प्रभावित कर रहा है? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए चुन चुन करके? देखिए सर, यदि उनको पता नहीं है तो उस योग्य नहीं है वो लोग कि वहां बैठ सके, लेकिन पता होता है। और दूसरी बात, आप ही के सेंटेंस से एक शब्द उठाऊं मैं, जैसे आपने कहा कि क्या उनको पता नहीं है कि दंगे हो रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार है, इसी के टाइम पर दंगे नहीं हो रहे, नहीं तो सर मेरे पास फिगर अभी करेक्ट तो नहीं है, लेकिन सर उत्तर प्रदेश में राम राज्य की कल्पना की गई थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने मौका दिया था। लेकिन मैं ये सवाल जानना चाहता हूं, मैं पिछली सरकारों के बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अगर सरकार के पास जानकारी है तो ऐसे अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, और जो स्थानीय प्रशासन को प्रभावित करते हैं राजनीतिक लोग, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हो रही है ना, आप देख रहे हैं। जब इस तरीके का कोई कांड हो जाता है उसके बाद कार्रवाई हो रही है। सर सुनिए, विधायक सुरेंद्र सिंह का आप बात कर रहे थे जी, उन्होंने कुछ कहा है जी, वो ये भी कह रहे हैं कि मैं FIR कराऊंगा, मैं साथ में रहूंगा जी, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार, सुशील मुख्यमंत्री कहती है कि जो अपराधी है वो अपराधी है, उसको हम बंद करेंगे सर, छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है। सीधी सी बात है जी कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, गैंगरेप हो रहे हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है जैसे उत्तर प्रदेश में कोई रामराज जिसकी कल्पना की जाती थी बीजेपी की तरफ से, वो नहीं बल्कि जंगलराज स्थापित हो गया है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।